हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। प्रीवियस क्लास में हमारा एक टॉपिक चल रहा था कि अगर कोई इक्वेशन x, y और p फॉर्म में है देन उस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। या तो y की वैल्यू x और p की फॉर्म में फाइंड करते हैं या x वेरिएबल की वैल्यू y और p की फॉर्म में फाइंड करते हैं। जिन क्वेश्चंस में x की वैल्यू इजीली निकल जाती है उनमें x की वैल्यू फाइंड करते हैं और जिन क्वेश्चन में y की वैल्यू इजीली निकल जाती है उनमें y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो उसी टॉपिक को हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। तो देखो क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें है हमारे पास y की वैल्यू x प्लस a इंटू टेन इनवर्स p। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि हमारी गिवन इक्वेशन किन वेरिएबल की फॉर्म में है, x, y और p की फॉर्म में है। अब हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी y की वैल्यू x और p की फॉर्म में दे रखी है, तो हमें ना ही x की वैल्यू इसमें निकालनी पड़ेगी ना ही y की, क्योंकि इसमें ऑलरेडी y की वैल्यू x और p की फॉर्म में गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू x की फॉर्म में है तो हम y का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। मींस इस इक्वेशन का हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करेंगे जहां तक सॉल्व होता है, फिर इंटीग्रेशन करके हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे जाके डिफरेंट है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। इस इक्वेशन में मींस फर्स्ट इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर, इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का 1 प्लस a कॉन्स्टेंट टेन इनवर्स p। टेन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स p का 1/1 प्लस p स्क्वायर इंटू p का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, तो dp बाई dx आ गया। अब dy बाई dx क्या होता है स्मॉल p, तो लिख दोगे यहाँ पे सिंस dy बाई dx इज इक्वल टू स्मॉल p, तो ये हमने पुटअप किया तो इक्वल टू 1 प्लस a/1 प्लस p स्क्वायर इंटू dp अपॉन में dx। इसमें ओनली p और x में हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करें तो इस 1 को मैं इधर ले आऊं तो ये p के फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। मीन्स p माइनस 1 बन गया इक्वल टू में a/1 प्लस p स्क्वायर इंटू dp अपॉन में dx, ये आ गया। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अगर यूज करते हैं बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करने पर क्या आ जाएगा, चरों को अलग अलग करोगे तो dx इधर ऊपर dp है, dp dx dy ये सारी टर्म्स ऊपर होनी चाहिए, तो dp ऊपर है तो इधर p वाली टर्म्स dx अपॉन में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया dx, राइट हैंड साइड में क्या बन गया a अपॉन p माइनस 1 इंटू p स्क्वायर प्लस 1 इंटू में बन गया dp, मतलब इधर सारा ही p वाला फैक्टर बन गया, इधर dx और इधर dp। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दी बाय इंटीग्रेशन, समाकलन करें दोनों तरफ तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट इंटीग्रल 1 अपॉन p माइनस 1 इंटू p स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dp, ये आ गया इक्वेशन नंबर मान लो ये सेकेंड। अब इसका राइट हैंड साइड का इंटीग्रल करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ 1 है, 1 का x के रिस्पेक्ट x ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास p के दो फंक्शंस हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं, 1 अपॉन p माइनस 1 इंटू p स्क्वायर प्लस 1। इस राइट हैंड साइड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई में दो फंक्शंस हैं तो हम एक ही फॉर्मूला है इसके लिए, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे हम इसे। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स आंशिक भिन्न से, कैसे सॉल्व होगा आंशिक भिन्न से, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स आंशिक भिन्न से। आंशिक भिन्न से कैसे यूज होगा, 1 अपॉन p माइनस 1 इंटू p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन p माइनस 1
प्लस इसमें पी स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में फैक्टर है, तो क्या आएगा ऊपर b इंटू पी प्लस सी अपॉन में क्वाड्रेटिक फैक्टर पी स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप से ही करते हैं आंशिक भिन्न से। अब इसमें एलसीएम लें, देन 1 अपॉन पी माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एलसीएम लिया पी माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1, तो इधर आ गया a इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू पी प्लस सी इंटू पी माइनस 1। एलसीएम वाला स्टेप नीचे से कट गया दोनों तरफ से, तो क्या रह गया 1 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन किए साथ साथ ए पी स्क्वायर प्लस ए प्लस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया बीपी को पूरे से किया, तो b इंटू पी स्क्वायर माइनस बी इंटू पी प्लस सी इंटू पी माइनस का c। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास पी स्क्वायर वाली टर्म्स 2 आ रही है, p वाली टर्म 2 आ रही है, रह गई कांस्टेंट टर्म वो भी 2 आ रही है। अब दोनों तरफ क्या है हाईएस्ट पी स्क्वायर वाली, फिर p वाली और फिर कांस्टेंट टर्म्स, 3 टाइप की टर्म्स आ रही हैं और हमें क्या चाहिए a b और c 3 कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। तो अब दोनों तरफ क्या करोगे, सबसे पहले पी स्क्वायर के कोफिशिएंट की तुलना करोगे, मींस पी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों तरफ पी स्क्वायर के गुणांकों का कंपैरिजन करोगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, राइट हैंड साइड में a प्लस b, मीन्स b बराबर माइनस का a कह सकते हैं हम ये। इसी टाइप से p के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करें, अगर हम p के गुणांकों की तुलना कर दे अगर दोनों साइड, तो क्या आएगा p के गुणांकों की तुलना करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में p का कोफिशिएंट माइनस b प्लस c, मीन्स c बराबर क्या आ जाएगा b, कह सकते हो ये माइनस b बराबर c, तो c बराबर क्या आ गया b। इसी टाइप से अब लास्ट एंड कांस्टेंट के गुणांकों की तुलना करने पर, कांस्टेंट के कोफिशिएंट की कंपैरिजन करने पर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट का कंपैरिजन करोगे कांस्टेंट की कोफिशिएंट का, इधर कांस्टेंट क्वांटिटी 1, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्वांटिटी a माइनस c। अब c की वैल्यू क्या है b, देन 1 इज इक्वल टू a माइनस b, सिंस लिख दोगे c बराबर क्या है b, देन 1 इज इक्वल टू a माइनस b की वैल्यू फिर माइनस a, देन 1 इज इक्वल टू a प्लस a, मीन्स 2a बराबर 1, देन a बराबर 1/2, a की वैल्यू 1/2, तो b बराबर माइनस 1/2 और c बराबर b है, तो c बराबर भी क्या आ जाएगा माइनस 1/2। तो अब हमारे पास a, b और c तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू जो आंशिक भिन्न वाली इक्वेशन हमारी थी, मतलब इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें, इस इक्वेशन में पुटअप करें तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज रखने पर a, b और c की जो वैल्यूज हैं उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर, थर्ड इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन p माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन a की वैल्यू 1/2 अपॉन में p माइनस 1 प्लस में b की वैल्यू माइनस 1/2 इंटू p प्लस फिर माइनस 1/2 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। तो इस स्टेप से हमने वैल्यू पुटअप की तो क्या आया हमारे पास ये स्टेप। तो इस स्टेप को और सॉल्व करें तो क्या बना, 1 अपॉन p माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1, दोनों में से 1/2 कॉमन, देन 1 अपॉन p माइनस 1 माइनस p प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1,
ये वैल्यू हम क्या करेंगे, अब सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन से क्या स्टेप बना, इंटीग्रल 1 dx इज इक्वल टू a, उसमें ऑलरेडी कॉमन था 1/2 और आया तो a/2। इंटीग्रल में क्या रह गया 1/p - 1 माइनस p + 1/p² + 1 इंटू dp। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये इंटीग्रल 1 × dx इज इक्वल टू a/2 इंटू इंटीग्रल 1/p - 1 इंटू dp माइनस अलग अलग करें इसमें तो p/p² + 1 इंटू dp माइनस इंटीग्रल 1/p² + 1 इंटू dp। ये आ गया। तो इसमें अलग अलग इंटीग्रल करें तो फर्स्ट स्टेप का इंटीग्रल क्या होगा, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें 1 का x के रिस्पेक्ट x इज इक्वल टू a/2। इधर क्या बना 1/p - 1 को क्या लिख सकते हैं, log p - 1 माइनस इसमें 1/p² + 1 है, ऊपर p है, p² + 1 को अगर हम t मान लें तो क्या बनेगा 2p dp, और 2p dp नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए p dp चाहिए। तो p dp क्या आ जाएगा 1/2 इंटू dt, तो 1/2 इंटू dt और ये नीचे रह गया t, मतलब -1/2 dt/t का log t। t किसको माना है आपने p² + 1 को, तो p² + 1, तो रफली इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 1/1 + p² है, जैसे 1/1 + x² का इंटीग्रल क्या होता है tan इनवर्स x, तो 1/1 + p² का tan इनवर्स p प्लस का कांस्टेंट c। अब इसमें x की वैल्यू आ गई, अदरवाइज हम इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास p की वैल्यू आती है। तो जिन क्वेश्चंस में p की वैल्यू नहीं आती है तो उन क्वेश्चंस में या तो x की वैल्यू आपके पास y और p की फॉर्म में आएगी, या x की वैल्यू p की फॉर्म में आएगी, या y की वैल्यू p की फॉर्म में आएगी। तो x या y की जो भी वैल्यू आती है उसे हम गिवन इक्वेशन में पुटअप करते हैं। तो इससे जो x की वैल्यू आई है या जो y की वैल्यू आई है वो इक्वेशन, और जो हमने पुटअप करने पर इक्वेशन निकली है, ये दोनों ही क्या होते हैं हमारी गिवन इक्वेशन के रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चेंजिंग है, एक तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और एक इसमें क्या है लास्ट में सॉल्यूशन में हमारे पास स्मॉल p की वैल्यू ना आके x की वैल्यू p की फॉर्म में आई है, या किसी क्वेश्चन में y की वैल्यू p की फॉर्म में आएगी। तो जो भी वैल्यू आएगी उसे हम गिवन इक्वेशन में पुटअप करेंगे, और फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, जो x या y की वैल्यू p की फॉर्म में है, एक तो वो सॉल्यूशन, और एक जो गिवन इक्वेशन में पुटअप करने पर सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन। तो दोनों ही क्या होते हैं हमारी गिवन इक्वेशन के रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होते हैं इन टाइप के केसेस में। ओके, तो देखो इसमें अब हम क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुटअप करें तो क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास y बराबर x प्लस a इंटू tan इनवर्स p, मीन्स y बराबर x की ये वैल्यू a/2 इंटू log p - 1 माइनस 1/2 log p² + 1 माइनस tan इनवर्स p प्लस c प्लस a इंटू tan इनवर्स p। ये था ना x प्लस a इंटू tan इनवर्स p, तो ये सारी x की वैल्यू प्लस a इंटू tan इनवर्स p। अब tan इनवर्स p वाली एक तो ये टर्म आ रही है, एक ब्रैकेट में भी आ रही है, इसके मल्टीपल में a/2 है, इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग कर दें। देन y बराबर क्या रह गया a/2 log p - 1 माइनस 1/2 log p² + 1 प्लस का c, इसमें tan इनवर्स p इंटू a/2 माइनस का है, माइनस a/2 tan इनवर्स p प्लस का a इंटू tan इनवर्स p। इन दोनों टर्म्स को अब सॉल्व करना है। देन c अलग कर दिया हमने, y बराबर c प्लस a/2 log p - 1 माइनस 1/2 log p² + 1, इन दोनों में a tan इनवर्स p और a/2 tan इनवर्स p, a में से a/2 जाएगा तो क्या रह जाएगा a/2 प्लस का, तो प्लस a/2 tan इनवर्स p। अब इसे और एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, तो y बराबर c प्लस a/2, इन दोनों में से कॉमन है
इसमें से भी a/2 कॉमन आ गया तो क्या रह गया टोटल log p माइनस 1 माइनस 1/2 log p स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स p। तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू, है ना। तो हमारे पास पहले आई थी x की वैल्यू, ये आई है y की वैल्यू, मीन्स ये इक्वेशन नंबर 5th, इक्वेशन नंबर 6। तो हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6 दोनों ही क्या हैं, गिवन इक्वेशन के रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अतः समीकरण 5 व समीकरण 6 दी गई समीकरण के अभीष्ट हल है। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है हमारा। इसमें हमें गिवन इक्वेशन है y बराबर 2px प्लस पी स्क्वायर y। इस इक्वेशन में चेक करें, सबसे पहले y वेरिएबल है, x वेरिएबल है और p वेरिएबल भी है। मतलब गिवन इक्वेशन x वेरिएबल, y वेरिएबल, p वेरिएबल तीनों में ही है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो इस इक्वेशन से y की वैल्यू x और p की फॉर्म में फाइंड करेंगे या x की वैल्यू y और p की फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, तो इस क्वेश्चन में क्या है, y जो है 2 टर्म्स में इंक्लूड है ना, और x क्या है सिर्फ एक ही टर्म में। तो हम x की वैल्यू फाइंड कर ले तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि x तो सिर्फ एक ही टर्म में है। तो इसे सॉल्व करें तो हम क्या कह सकते हैं, y माइनस पी स्क्वायर y इज इक्वल टू 2px। तो इससे x की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, 1/2p इंटू y माइनस पी स्क्वायर y। देन x इज इक्वल टू 1/2, 1/p अंदर जाएगा, देन y/p माइनस बन जाएगा p इंटू y। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू p और y की फॉर्म में फाइंड कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का मीन्स इक्वेशन फर्स्ट का x की वैल्यू निकाली है ना, तो हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट। y के रिस्पेक्ट करोगे, y का भी होगा p का भी होगा। y अपॉन p को मैं y इंटू 1/p लिख सकते, तो करो u इंटू v मेथड से। y के रिस्पेक्ट करना है, y का 1 तो 1/p कॉन्स्टेंट प्लस y को कॉन्स्टेंट रखा, 1/p का करेंगे, 1/p का माइनस 1/p स्क्वायर इंटू p का करोगे y के रिस्पेक्ट dp/dy। तो इसमें हो गया u इंटू v मेथड से। आप u अपॉन v मेथड भी लगा सकते हैं। मैंने तो क्या किया है, y इंटू 1/p मान के y को एक बार फंक्शन ले लिया, एक बार 1/p को ले लिया, उससे u इंटू v मेथड से डिफरेंशिएशन कर दिया। आप इसमें u अपॉन v मेथड भी लगा सकते हैं, उससे भी यही रिजल्ट आएगा। इसमें फिर से u इंटू v मेथड, माइनस p को कांस्टेंट रखा, y का 1 माइनस y को कांस्टेंट रखा, p का dp/dy। देन dx/dy को क्या लिख सकते हैं, 1/p। क्यों, क्योंकि dy/dx क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू होता है स्मॉल p, इसलिए dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, 1/p। देन 1/2 क्या बन गया, ये 1/p माइनस y/p स्क्वायर इंटू dp/dy माइनस p माइनस y इंटू dp/dy। ठीक है, आप इसे और सॉल्व करें तो ये 1/2 को अगर इधर ले आए तो इजी हो जाएगा, 2/p क्योंकि एक के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 2/p बन गया, इक्वल्स टू रह गया 1/p माइनस p माइनस y/p स्क्वायर इंटू dp/dy माइनस y इंटू dp/dy। ये आ गया। अब हम और सॉल्व करें तो सारी टर्म्स को अगर एक साइड ले आए तो क्या बनेगा, 2/p माइनस 1/p प्लस का p प्लस y/p स्क्वायर इंटू dp/dy प्लस y इंटू dp/dy इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब 2/p माइनस 1/p क्या रह जाएगा, 1/p। तो क्या बना, इसे और सॉल्व करें तो 1/p प्लस p प्लस दोनों में से dp/dy भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, मीन्स प्लस y इंटू dp/dy कॉमन। तो क्या रह जाएगा, 1
प्लस इसमें क्या रह जाएगा 1/p² इक्वल्स टू 0। अब इसमें ये टर्म रह गई, तो इन दोनों में से भी कुछ कॉमन ले लें। क्या कॉमन लें? p अगर कॉमन लेंगे तभी इस टाइप से 1 प्लस समथिंग बनेगा। p कॉमन लिया तो क्या बना 1 प्लस, इसमें नहीं है p तो 1/p² हो गया, प्लस y इंटू dp/dy इंटू 1 प्लस 1/p² इक्वल्स टू 0। हमें दोनों तरफ सेम फैक्टर्स बनाने होते हैं। अब दोनों में से 1 प्लस 1/p² कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा p प्लस y इंटू dp/dy इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। किसी भी इक्वेशन में दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 0 है तो दोनों ही फैक्टर अलग अलग 0 के इक्वल होते हैं। तो इसमें ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में जिनमें x, y और p में हमारे पास इक्वेशन है, उसको सॉल्व करते करते अगर दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 0 आता है तो हम क्या करते हैं, जिन फैक्टर्स में p के x के रिस्पेक्ट या y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होते उस फैक्टर को हम क्या कह देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। उस फैक्टर से हमें क्या मिलता है, विचित्र हल, मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है, मतलब उससे हमें सही सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसलिए हम उस फैक्टर को निग्लेक्ट कर देते हैं। अब इसमें p के x या y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इस स्टेप में नहीं है तो हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो आप क्या लिखोगे, सिंस फर्स्ट पार्ट से विचित्र हल प्राप्त होता है, मीन्स सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए बाय इक्वेशन सेकेंड हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप को 0 के इक्वल रखेंगे, मीन्स p प्लस y इंटू dp/dy इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से p इंटू dy प्लस y इंटू dp इज इक्वल्स टू 0 आ गया। आप चरों को अलग अलग कर दें, p के साथ dp और y के साथ dy आ जाए। इस टाइप से चरों को अलग अलग करने पर मीन्स dp के साथ p वाली टर्म आ जाए और dy के साथ y वाली टर्म आ जाए। इस स्टेप से हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर dy है तो ये y इधर अपॉन में ले आए, मीन्स dy अपॉन y प्लस dp अपॉन में p इज इक्वल्स टू 0। अब वेरिएबल सेपरेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन करने का। अब दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन y का log y प्लस dp अपॉन p का log p इक्वल्स टू log c, देन log m प्लस log n से log py इज इक्वल्स टू log c, log से log कैंसल तो py इज इक्वल्स टू c। तो इसमें p की वैल्यू हमारे पास आ रही है c अपॉन y, तो p की वैल्यू निकल गई। तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुटअप करेंगे और वही क्या होगा, हमारा अभीष्ट हल। तो p की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गिवन इक्वेशन में पुटअप करने पर p का मान गिवन इक्वेशन में पुटअप करने पर, गिवन इक्वेशन में रखने पर, गिवन इक्वेशन में रखोगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 2px, y बराबर 2 इंटू p मतलब c अपॉन y इंटू एक्स प्लस p² मीन्स c अपॉन y का होल स्क्वायर इंटू y, यही था। y बराबर 2px प्लस p² y, तो ये वैल्यू हमने पुटअप की p की, तो इसे सॉल्व करें तो y बराबर 2cx अपॉन में y प्लस c² अपॉन y² इंटू में y, एक y से y कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में y से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, y से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, y² इज इक्वल्स टू 2cx प्लस c²। तो ये क्या आ गया हमारे पास, गिवन इक्वेशन का अभीष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस स्टेप से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है हमारा। इसमें गिवन इक्वेशन है हमें p बराबर 10x माइनस p अपॉन 1 प्लस p²। ये इक्वेशन ओनली x वेरिएबल और p वेरिएबल में है, तो इसमें y तो है ही नहीं, तो इसमें सिर्फ x की वैल्यू निकलेगी आपकी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 10 को मैं इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स p
इज इक्वल टू x माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो इससे x क्या बन जाएगा, tan इनवर्स p, ये माइनस वाला इधर आके प्लस में p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो x की वैल्यू तो आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स p का 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू p का करोगे dp बाय dy प्लस इसमें u अपॉन v मेथड से क्या आ जाएगा, अपॉन वाले का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर v मीन्स 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू p का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट dp बाय dy माइनस p को कांस्टेंट, अपॉन वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, p स्क्वायर का 2p, p का करोगे dp बाय dy। तो इस टाइप से हम डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या बन गया, dx अपॉन dy को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन p, देन 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू dp अपॉन dy प्लस इसे सॉल्व करें अपॉन में वाला भी, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर है, एक 1 प्लस पी स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसल, तो प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा इंटू dp अपॉन dy। इसमें माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dp बाय dy को क्या यूज किया हमने, dy बाई dx p होता है, इसलिए हमने dx अपॉन dy को यहाँ पे 1 अपॉन p रखा। अब इसमें ये वाली टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, दोनों कंबाइंड हो जाएंगी, देन 1 अपॉन p इज इक्वल टू एक ये टर्म और एक ये टर्म 1 प्लस 1 2 हो जाता है, तो क्या बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू dp अपॉन में dy प्लस इसमें माइनस का साइन है तो माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dp अपॉन dy। दोनों में से कुछ कॉमन, जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन p इज इक्वल टू 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है इंटू dp अपॉन dy ये भी कॉमन आ रहा है। तो क्या रह जाएगा इसमें, तो 1 क्या रह गया इसमें, पी स्क्वायर रह गया ऊपर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में होल स्क्वायर है, ओनली एक ही टर्म कॉमन लिए हमने, तो 1 प्लस पी स्क्वायर रह गया, तो ये आ गया। अब इसे और सॉल्व करें तो क्या बनेगा हमारे पास, 1 अपॉन p इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू dp अपॉन dy ब्रैकेट में एलसीएम ले 1 प्लस पी स्क्वायर का, तो क्या बन जाएगा, ऊपर था 1 तो 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, देन प्लस पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो क्या बन गया हमारे पास 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू dp अपॉन dy इंटू रह गया 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो ये टोटली क्या बन गया, 1 अपॉन p इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर रह गया नीचे इंटू dp बाय dy आ गया, ये आया। अब हम वेरिएबल्स को अगर सेपरेट करें तो क्या बनेगा, चरों को अलग अलग करने पर बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, इधर ऊपर dp है तो p वाली टर्म सारी राइट हैंड साइड में, इधर सिर्फ dy, तो क्या आ जाएगा dy इज इक्वल टू 2 अपॉन p इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, p ऊपर जाएगा 2p हो जाएगा नीचे नहीं आएगा, तो dy बराबर 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dp। वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो बाय इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रल dy का तो y आ जाएगा इज इक्वल टू 2 बाहर p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dp। अब इसमें 1 प्लस पी स्क्वायर को अगर मैं t मान लूँ तो क्या बनेगा 2p dp, और वो हमें ऊपर चाहिए, तो आप लिख सकते हैं इन राइट हैंड साइड वी पुट
1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। तो बाय डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 2p dt इज इक्वल्स टू dt। तो हमें चाहिए 2p dp ऊपर, तो ये 2 बाहर ना कॉमन लेके हम अंदर ही लिख दें, तो 2p dp dt हो जाएगा अपॉन में टी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज क्या बन जाएगा, इंटीग्रल dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2p dp की जगह dt अपॉन में आ गया टी स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो क्या बना, dy का y 1 अपॉन टी स्क्वायर मतलब t की पावर -2, t की पावर -2 का क्या होगा, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस का कांस्टेंट c, देन y इज इक्वल्स टू t की पावर -1 अपॉन -1 मतलब -1 अपॉन t प्लस c। t की वैल्यू पुटअप करें, t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस पी स्क्वायर मीन्स माइनस का साइन 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस c। तो y क्या आ गया, c माइनस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकेंड ही आई है। तो दैट इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो x की वैल्यू है और जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है जो y की वैल्यू है, ये दोनों ही क्या हैं, गिवन इक्वेशन के अभिष्ट हल हैं। दोनों ही गिवन इक्वेशन के अभिष्ट हल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ओके।